Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि कल जो है हमारे लोकसभा के द्वारा हमारे जो नए कानून है, नया सीआरपीसी को अपना रिप्लेस करने के लिए, नया आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, नया एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए जो नए बिल लाए गए थे वो पास कर दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है कि सर आपने अपना एक लाइव सेशन लिया था, उसके अंदर हमारे को क्लैरिटी के साथ में बताया था कि जो 2024 के अंदर एग्जाम्स हमारे अपना जुडिशरी के आने वाले हैं, उनके अंदर जो है ना हमारा नया सिलेबस जो होगा, हमारा नया सीआरपीसी, नया आईपीसी, नया एविडेंस वो नहीं आएगा। तो मैं ये बात बिल्कुल बोलूंगा, हाँ मैंने बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपना लाइव सेशन के अंदर भी, अगर आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, और मैं बोल सकता हूं उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स हैं, अगर मान लेते हैं, देखो एमपी का तो एग्जाम अपना जनवरी में है, ये तो कंफर्म है, राजस्थान की और हरियाणा की ये और अपना हरियाणा और राजस्थान की एक्सपेक्टेशन है इनका भी शायद नोटिफिकेशन अपना जनवरी में आउट हो जाएगा। इतनी सी बात आ जाती है। अभी हमारे बिल जो है नए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अपने जो पर्टिकुलर कानून है ये अपने लोकसभा से तो अभी पास हो गए हैं, लोकसभा से पास हो गए हैं। अब इन्हें पास होना किससे बाकी बचा है? अपना राज्यसभा से इनको पास होना बाकी बचा है। यही मुद्दे वाली बात है, राज्यसभा से पास होना बचा है। मान लेते हैं ये राज्यसभा से भी अपना दिसंबर के अंदर अगर ये पास हो जाते हैं, ठीक है, फिर इनके प्रेसिडेंट साहिबा के पास जाएंगे अपना साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट साहिबा से भी ये पास हो जाते हैं अपना जनवरी के अंदर अंदर, ये मान लेते हैं। इसके बाद फिर क्या बचेगा? अपना डेट ऑफ एनफोर्समेंट का टाइम बचेगा। जिस दिन डेट ऑफ एनफोर्समेंट यहां पे फिक्स कर दी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च या अप्रैल के अंदर रखी जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मार्च या अप्रैल या अक्टूबर या अगस्त, या हद से हद कुछ डिले हो जाता है, इलेक्शन वगैरह का टाइम पीरियड आ जाता है कि भाई इनको लगा कि नहीं अभी एनफोर्समेंट डेट सही नहीं रहेगा, तो अक्टूबर के अंदर या अगस्त के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये अपना एनफोर्समेंट डेट फिक्स करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या आपके मन में आ रही होगी कि मैं अपना एमपी, राजस्थान, हरियाणा, अगर मेरी जो नोटिफिकेशन है जनवरी के अंदर अंदर आ जाती है, तो अब मान के चलिए आपको पुराना वाला जो अपना करंटली आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो ही आपका सिलेबस में आएगा। अब याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि मेरी जो नोटिफिकेशन है राजस्थान की, हरियाणा की, भाई वो मार्च अप्रैल तक नहीं आई है, ठीक है, नहीं आई है। अब मैं क्या करूं भाई? तब आपको अपना याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं इस दौरान डेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो अपना फिक्स कर दी गई है, बोल दिया गया है कि पूरे देश में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए अपना जो है ये कानून जो है अपना मार्च में लागू करे जाएंगे, अप्रैल में लागू करे जाएंगे, XYZ कोई भी तारीख को लागू करे जाएंगे, तब ये मान के चलना। फिर आपको अपना एक चीज पर ध्यान देना है, नोटिफिकेशन में अपना राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, उत्तराखंड वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है आईपीसी पूछेंगे हम, सीआरपीसी पूछेंगे, एविडेंस पूछेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। बीएनएस पूछेंगे, बीएनएसएस पूछेंगे, बीएसए पूछेंगे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? थोड़ा कॉमन सेंस बताओ। मर्डर का मतलब क्या होता है? मर्डर का मतलब क्या होता है? मर्डर हमारा अभी करंटली आईपीसी अगर मैं बात करूं 300 में डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं बीएनएस में बात करूं, ये बीएनएस मेरे हिसाब से 100 में डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, यही चीज हमारे सामने है। मर्डर यहां पे 4 अपना मेंसरिया होती है, 1 2 3 4। पहला, इंटेंशन टू कॉज डेथ, intention to cause such bodily injury, offender knows intention to cause such bodily injury जो ordinary course of nature में which causes to death, और knowledge कि मेरा एक्ट इतना eminently dangerous है कि वो हर probabilities में सामने वाले व्यक्ति की डेथ होगी ही होगी। तो ये 4 हमारी मेंसरिया है। अब आप यहां पे बीएनएस में अगर मर्डर पढ़ोगे, सेम टू सेम आपको चीजें मिलेंगी, सेम टू सेम। इंटेंशन टू कॉज डेथ और इंटेंशन टू कॉज सच bodily injury which offender knows, intention to cause such bodily injury in ordinary course of nature cause to death, या नॉलेज की नॉलेज दैट द एक्ट ऑफ द ऑफेंडर इज एमिनेंटली डेंजरस विच इन ऑल प्रोबेबिलिटीज टू कॉज सच बॉडली इंजरी कॉज टू डेथ। यही आएगा हमारा, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आपसे भाई मैं बोलूं कि मैं आपके सिलेबस में आईपीसी डालूंगा, मैं आपके सिलेबस में बीएनएस डालूंगा, किस बात की आपको टेंशन रहेगी? बस टेंशन आपको मैं मानता हूं इस चीज की रहेगी, पहले हमारे दिमाग में 300 भरा हुआ है, अब मेरे को 100 भरना है अपने दिमाग में। 302 भरा हुआ है, मर्डर है, 102 भरना पड़ेगा मुझे, ये सबसे बड़ी टेंशन रहेगी। बट मैं अगर आपको बोलूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जामिनर होगा ना
एग्जामिनर आपके ऊपर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा हाई लेवल के बीच बीच में से नहीं पूछेगा। जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डेकॉइटी हो गया, एंड अपना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ट्रेसपास तो देखो, अगर मैं एमपी जुडिशरी की मैं बात करूं, जो लोग मेंस अपना देने जाएंगे, अगर मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके वो अपना मेंस में जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपना आईपीसी का पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है चार्ज फ्रेमिंग के लिए। तो जो लोग मेंस अपना एमपी की तैयारी करें भाई, वो तो सारी बातें छोड़ के, इधर उधर की बातें सारी छोड़ के अपना पुराने वाले कानूनों के ऊपर अपना लग जाओ। क्योंकि अगर आपकी आईपीसी स्ट्रांग होगी तो मेंस के अंदर जो अपना जजमेंट राइटिंग का पोर्शन होता है तभी आप अच्छा अपना कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो पीवाईक्यू उठा के देख लेना, मेरे पे पीवाईक्यू की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप लोग मेरे को ईमेल मैसेज कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर भी कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो जो लोग अपना जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो सोच रहे होंगे सर मैं तो अभी एलएलबी फाइनल ईयर में हूं, मैं तो अभी एलएलबी के 4th ईयर में हूं, मैं क्या करूं भाई? आप फिर अपना बीएनएस पे ध्यान दो, बात ही खत्म, ठीक है। कंसेप्ट अपना पुराना आईपीसी से पढ़ो, ठीक है, और सेक्शन अपना बीएनएस से पढ़ो। 1 महीने के बाद से आप अपने ये तैयारी चालू कर देना, 1 महीने के अंदर अंदर अपने कंसेप्ट पढ़ लो ना कि एक्चुअली मेरे को अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपना सबसे फेवरेट पार्ट होता है एग्जामिनर का पूछना एग्जाम में, कोई भी जुडिशियल का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। अबेटमेंट पढ़ लो, कॉन्स्पिरेसी का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, मर्डर का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। आधे से ज्यादा दुनिया को पता नहीं होगा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कितने लोगों को पता है? अभी कभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ सभी लोग कि आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का डिफरेंस पता है? भाई कल्पेबल होमिसाइड में 3 मेंसरिया होती हैं हमारी, 1 2 3, और हमारी मर्डर के अंदर 4 मेंसरिया होती हैं। कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, या नॉलेज विच लाइकली टू कॉज डेथ। मर्डर में ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। बट यहां पे एक ही पहला वाला पॉइंट होता है जो आधे से ज्यादा दुनिया कंफ्यूज होती है, ये एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन पार्ट होता है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आपने इसका जवाब दिया तो मैं आपको जो बोलोगे मैं आपको वो डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। ये एक पहला वाला पॉइंट होता है। जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो मत बोलना, वो तो ऑब्वियसली यार वो तो उनको तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। तो ये गोल्डन पीरियड होता है, ये गोल्डन चीज होती है जिसकी वजह से क्रिमिनल कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का हमारा डिफरेंस बीच में निकलता है। वो अब भी यही है, बीएनएस के अंदर भी यही है, आगे आने वाले कानूनों में भी यही रहेगा। कभी जीवन में वो कंसेप्ट चेंज हो ही नहीं सकता यार। मर्डर को तुम मर्डर के अलावा और कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो हमारा आईपीसी के अंदर बता रखा है, मेंस रियाज हैं, उसको तो कभी जीवन में चेंज ही नहीं करा जा सकता। तो आप लोग जो टेंशन ले रहे हो बेवजह की कि नया पढ़े पुराना पढ़े, तो ये दिमाग में आपका डाउट आना ही नहीं चाहिए। अगर नया अपना कानून मान लेते हैं, राज्यसभा से आज पास हो गया, प्रेसिडेंट साहिबा ने भी आज साइन कर दिया, कल डेट ऑफ एनफोर्समेंट रख दी, मान लेते हैं 26 दिसंबर 2023 इन्होंने डेट ऑफ एनफोर्समेंट में दी, कोई बात नहीं भाई, ला दो नया कानून। अब नई नोटिफिकेशन आई हरियाणा जुडिशरी की, राजस्थान जुडिशरी की, सबकी, उन्होंने बोला हम तो बीएनएस पूछेंगे, कोई बात नहीं, पूछ लो। हमारे पर टेंशन किस चीज की आएगी? बस कि हमें कंसेप्ट जो हमारे, मैंने आपको एक टिप दी है, ये टिप को हमेशा फॉलो करना। जितने भी बच्चे अपना 2024 में एग्जाम देंगे, भले आप 2024 के नवंबर में एग्जाम दो, दिसंबर में एग्जाम दो, एक ये टिप को हमेशा याद रखना। आप लोगों को पता है कि आरपीसी के अंदर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, सीधी सी बात है भाई, वहीं से तो केस हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर वो मोशन में आता है, हाँ है ना। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है मोशन में कैसे आती है? इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से, ठीक है। तो हमारा सीआरपीसी के अंदर हमारा एफआईआर हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गया, कैसे कैसे अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तब क्या करना है, कहां पे जाना है, एक 154(3) में जाना है, 156(3) में जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये पार्ट आपको पता है जब कि ये इंपॉर्टेंट है, तो जब आपका BNSS आएगा तो इसमें से कंसेप्ट सेम है, बिल्कुल कंसेप्ट सेम है। तो इनमें और मैं मान के चल रहा हूं हमारा 26 दिसंबर को ये लागू हो चुका है। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है, एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं। तो आपको पता है कि सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक, कॉग्निजेंस का टॉपिक, बेल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। ये हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो आपको बीएनएस के अंदर ये देखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी यूट्यूब पे सेशन लेऊंगा जब हमारे कानून लागू हो जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन आपको कहां पे मेंशन करा हुआ है, जो आपको दिमाग में रखना है एग्जाम में देते जाने से पहले, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक डीएनएस के अंदर अपना सेक्शंस देख लेने, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं याद करने के लिए बोलूंगा उस टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, कंसेप्ट भूल जाओगे। तो बस देखने हैं कि हाँ यहां से यहां तक हो सकता है, आपसे कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपसे कोई बोले एफआईआर के ऊपर 10 लाइनें लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर, तो इतना अपने आपको अपना काबिल बना लेना है। कोई मुझसे 10 लाइन लिखने के लिए बोल रहा है, मैं 11 लाइन उसको लिख के दे सकता हूं। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट तैयार करना। मैं आपको इतना ज्यादा इंफोसाइज क्यों कर रहा हूं, मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, क्यों बोल रहा हूं मैं इस चीज के लिए? क्योंकि मेंस में आपका आंसर राइटिंग अगर रेडी होगी तो बीएनएस के अंदर ये सेक्शन है ना, इसको
इतना ज्यादा आपका बर्डन नहीं रह जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मैंने एक जब हमारे अगस्त में कानून आए थे मैंने तब भी यही बात बोली थी, अभी मैंने जब कल अपना लाइव लेक्चर लिया था मैंने तब भी यही बात बोली है, अब भी यही बात बोल रहा हूं। मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, डेली बेसिस पे 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिखने ही लिखने हैं रात को सोने से पहले, भले ही आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ आपको भयंकर चीजें हो जाए, बट आपको 3 या 4 क्वेश्चन पर डे लिख के सोना है। भले ही हर एक क्वेश्चन के आपको 2-2 4-4 लाइनें लिख के सो, आज 2-2 4-4 लाइनें लिख के सो रहे हो, लेकिन कल आपको यही 2-2 4-4 लाइनें लिखने के बाद में माइंड के अंदर क्लैरिटी आएगी। ये मेरी बात पे भरोसा रखो, यही चीजें करनी है, यही फॉलो करना है आपको। इतना सीधे शब्दों में हर कोई भटकाएगा, भैया ये कर लो वो कर लो, हम ये कराएंगे हम वो कराएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी बात, अगर आपने अपनी सीआरपीसी की कोचिंग अच्छे से ले रखी है, आईपीसी की कोचिंग अच्छे से ले रखी है, सीपीसी की कोचिंग अच्छे से ले रखी है, एविडेंस की कोचिंग अच्छे से ले रखी है, आपको दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, आपको दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नहीं आए हैं, कितनी पनिशमेंट में एनहांसमेंट हुआ है, बस ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको देखनी पड़ेगी। भाई पनिशमेंट में आपसे अभी आईपीसी का बेरक खोल के अगर मैं आपसे कोई भी ऑफेंस की पनिशमेंट पूछ लूंगा, क्या आप दिल पे हाथ रख के बता सकते हो आपको कंफर्म याद है? भाई नहीं याद होंगी, तो इससे बेहतर है ना भाई हमें पहले भी याद नहीं थी आईपीसी में क्या पनिशमेंट है, अब भी याद नहीं है, तो नया कानून आ गया, हमारे को पनिशमेंट जब भी पढ़नी है थी और अब भी पढ़नी है, बात ही खत्म। अब जिसको याद है कोई बात नहीं, आप जो अनुमान लगा सकते हो कि हाँ अब जो है हमारी इतनी जो है एक्सटेंड हो चुकी है। अनुमान को जब लगाने के बाद में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना सही रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं, हमारा सेक्शन नंबर 378 में आईपीसी में थेफ्ट डिफाइन करा हुआ है। अब इन्होंने क्या करा है बीएनएस के अंदर, भाई मेरे को सेक्शन याद नहीं है बीएनएस का, अब इन्होंने क्या कर दिया, थेफ्ट है ना हमारे इसके अंदर, स्नैचिंग वगैरह हमारा कोई अपराध नहीं होता था, तो इन्होंने बोल दिया एक सेक्शन थेफ्ट का बना दिया, एक सेक्शन हमारा स्नैचिंग का बना दिया। यहां तो 3 साल की सजा है, यहां 5 से 10 साल की सजा है, ठीक है। और यही कंसेप्ट हमारा सेक्शन नंबर 379 देखोगे, उसमें हरियाणा के अंदर जो अमेंडमेंट थी वही उठा के इन्होंने इसमें डाल दी, बात खत्म। हम ये चीज पहले भी तो पढ़ते थे यार, बताओ हमारे लिए अब नया चेंज क्या आया? तुम बताओ खुद ही लॉजिकली, कोई चेंज आया? नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। एम आई क्लियर? अब एक आधा हम जो है न्यूज में सुन रहे हैं कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति की जान चली जाती है, ठीक है, और डॉक्टर की नेग्लिजेंस जो है अनइंटेंशनल थी, कोई भी जानबूझ के नहीं करी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए पनिशमेंट हम थोड़ी सी कम कर रहे हैं, बात खत्म। ये चीज याद रखने में कोई परेशानी हुई आपको? कौन सा सेक्शन में हुआ है कौन सा सेक्शन में नहीं हुआ है, वो जब हमारे देश के अंदर कानून लागू हो जाएंगे तब मैं आपको श्योरिटी तरीके से ये सेक्शन भी बताऊंगा, पनिशमेंट पहले क्या थी अब क्या है वो भी बताऊंगा। तो इतना टाइम पीरियड अपना वेस्ट बिल्कुल मत करिए, मैं ये करूं वो करूं, पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ठीक है, मैं नया पढ़ूं पुराना पढ़ूं, भाई इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बर्बादी आ जाएगी बेवजह की। क्योंकि जब ये लागू हो जाएंगे ना हमारे, तो आपको जुडिशरी की नोटिफिकेशन लाइन से दिखेंगी, याद रखना लाइन से दिखेंगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई अब यार इतना सारा सिलेबस है मैं पढ़ूं कैसे, मेरा तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, मेरी तो राइटिंग प्रैक्टिस ही जीरो है। तो मैं तभी तो कह रहा हूं आज से 3 या 4 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लिखना चालू करो, कंसेप्ट अपने क्लियर करना चालू करो मेजर सब्जेक्ट में से, और आपको पता है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी क्या कि भाई ये जो मैं जिस स्टेट का तैयारी कर रहा हूं ये 10 साल से ये वाले टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है, ए टॉपिक बी टॉपिक सी टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा। भारत में कानून लागू हो गया, इनके बीएनएस में से सेक्शन पढ़ के जाऊंगा, बात ही खत्म, बात ही खत्म। बस इतनी सी मेहनत करनी है, और ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। मेहनत नहीं करोगे तो जज कैसे बनोगे, कैसे किसी को स्टोरी बताओगे कि आपने कितनी मेहनत करी है, हमारे टाइम पे तो कानून ही बदल दिए थे वगैरह वगैरह, लेकिन हमने अपनी स्मार्ट स्टडी करी, स्मार्ट दिमाग लगाया और सक्सेस हमने पाई है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने पहले भी कल के सेशन में भी यही बात बोली थी, आज भी यही बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, डेली 3 या 4 क्वेश्चन आपको मेंस के लिखने हैं, हर हाल में, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे को अपने अगर वो लिखने हैं, मेरे को अपने सेशन में मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं तो लिखने हैं, नहीं मिलते हैं ना तुम्हारे पे मेंस के क्वेश्चन, भाई मुझे मैसेज कर दो कि सर आप मेरे को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेंस के दे दो ये वाले टॉपिक में से, मैं दे दूंगा आपको। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन पे हमारा मैसेज का सेक्शन है, तो आप जैसे मैसेज करोगे 1 घंटे के अंदर आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, बात ही खत्म। ये भी टेंशन मैंने आपकी खत्म कर दी, मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा। भाई एटलीस्ट कुछ नहीं आता ना, आपको ये क्वेश्चन तो करनी ही करनी है, समझ रहे मेरी बात, सबसे सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि एप्लीकेशन पे, मेरी एप्लीकेशन में कोई बीच का बंदा नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करते हो, मेरे पास आपका मैसेज आता है वगैरह वगैरह। तो टेंशन मत बिल्कुल मत लीजिए, आपको तैयारी अपनी सॉलिड रखनी है। सॉलिड कैसे होगी वो हम खुद ही सॉलिड बनाएंगे, खुद ही हम अपनी तैयारी को बेकार बनाएंगे, और खुद ही हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, याद रखिएगा। आपका कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा अपना नया जुडिशरी का बैच लॉन्च हो रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का।
26 दिसंबर 2023 शाम को 6 बजे से कंप्लीट तैयारी करूंगा, कंप्लीट। अगर भारत में हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू भी हो जाएगा, उसके बाद भी मैं आपको जो ये सीआरपीसी होगा भारतीय अपना नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1 साल की वैलिडिटी मिलती है ना आपको, तो 1 साल तक जितनी मर्जी बार रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, जितनी बार आपको टेस्ट देने उतनी बार टेस्ट दो, सब कुछ अवेलेबिलिटी है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन देनी होती है हमेशा, याद रखना, ठीक है। जैसे टेंशन देते हैं ना कि भाई हमारे को तो पहले ही पता था कि बीएन नए कानून आने वाले हैं, हम तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट पहले से तैयार करके बैठ गए, ले आओ नए कानून। हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है, हमारे अंदर कमी क्या आ जाएगी, सेक्शन याद करने की, वो हमारे को सर करा देंगे सेक्शन याद। हमें तो टेंशन कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिएगा। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, क्लियर शब्दों में बात बता रहा हूं। तो बट आपके ऊपर है, अपना थोड़ा सा लोगों से भटको मत यार, ठीक है। लोग आलतू फालतू की चीजें आपको बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, समझो मेरी बात को। और कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, मैंने उनसे बात करी थी कि सर मैंने एक फला ऑनलाइन कोचिंग के पास जाके अपना बैच लिया था, तो सर वो अपना पढ़ाते तो हैं बस, कोई नोट्स वोट्स वो देते नहीं है, ठीक है। और वो जो है अपना प्रीलिम्स की तैयारी करा देते हैं, मेंस का उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर क्या आप मेरे को अपने नोट्स दे सकते हो वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि भाई अपना ना एक मेंटोर चूज करा करो अच्छा वाला, कि आपको पता रहना चाहिए कि वो एक्चुअल में पढ़ाता कैसा है और वो अपने नोट्स कैसे प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको 3 डेमो क्लासेस भी देता हूँ और नोट्स की एक फाइल भी अपलोड करके रखता हूँ, और कि बच्चे को सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से रहे। और याद रखना, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख हमारी 3 जो है फ्री क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप कंप्लीट बिल्कुल आराम से देख सकते हो पूरे के पूरे क्लासेस को, कि शाम को 6 बजे रहेंगी। मैंने 6 बजे का टाइम इसलिए चूज करा था कि एक बच्चा कोई कोर्ट भी जाता होगा, कॉलेज भी जाता होगा, तो शाम तक वो घर पे आके सेटल डाउन हो जाता है, इस वजह से उसका माइंड काम हो जाएगा और वो अच्छा सक्सेसफुल तरीके से अपना पढ़ाई कर सकेगा। तो 6 बजे मेरे को लगा बेस्ट टाइम है, तो हम 6 बजे सीआरपीसी को अपना स्टार्ट करेंगे। अब वो हमारा देश के नए कानून लागू हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना कंप्लीट तरीके से कंसेप्ट वाइज अपनी तैयारी करेंगे, याद रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट रहेगा एप्लीकेशन पे आइए, डाउनलोड करिए और फ्री क्लासेस लीजिए। उसके बाद बैच पसंद आता है, लगता है कि बढ़िया टीचर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप ज्वाइन करिए, वरना लाइफ गोज ऑन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपना वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।